हाय फ्रेंड्स, देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट नंबर ये बोल रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? पहले आपको ये जानना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आपको चीज बता दें, जो पी वाई क्यू के रूप में हो एंड q नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और ये कह रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। देखिए तो जीरो के नीचे 1 है, q नॉट इक्वल टू जीरो। q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ q का वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कहेंगे यस, दिस इज ए रैशनल नंबर। नंबर 2 देखिए, फाइंड द सिक्स्थ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भी आप देख सकते हैं और इससे फायदा ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है तो भी आप इसको देख सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। ये वीडियो आप दोनों के लिए है। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आप एक चीज देखिए, 2 और 3 दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि 3 और 4। एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 एंड 4, इसके नीचे भी एक है और इसका नीचे भी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और इसमें देखिए, फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ भी 5 सेम है और यहाँ 1 सेम है। जिस क्वेश्चन का ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको बनाने का तरीका भी सेम रहेगा। देखते हैं ये दोनों को कैसे बनाते हैं। दोनों का तरीका, बनाने का तरीका बिल्कुल ही सेम रहेगा। देखिए 2 नंबर, इधर 2 नंबर बनाते हैं और एक तरफ हम 3 नंबर बनाते हैं। इसलिए 2 नंबर है। पहले लिखेंगे 3 एंड 4 और हम यहाँ 3 नंबर दे दिए, 3/5 एंड 4/5। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसका नीचे 5 है, 5 बोथ आर सेम, हियर इज आल्सो बोथ आर सेम। तो 2 में हमको क्या करना है? फाइंड 6 रैशनल नंबर। तो 6 रैशनल नंबर ने निकालने के लिए आपको बता दें कि जितना भी संख्या कहे निकालने के लिए उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 कह रहा है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कहेगा तो 9 से कर देंगे, 10 कहेगा तो 11 से कर देंगे, 11 कहेगा तो 12 से कर देंगे। बस वेरी इजी। यहाँ 6 कहेगा तो 7 से कर देंगे। 3/1, 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, एंड 4/1, 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी। आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 7। तो सबसे मजे की चीज ये है कि ये सॉल्विंग का एक तरीका है कि जितना भी संख्या पूछेगा उसका एक बढ़ा के उसे मल्टीप्लाई कर देना, ये अपना तरीका है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। देखिए इतना जब मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में एक स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। बताइए दोनों में छोटा कौन सा है? ये। तो जब भी चलेंगे स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ चलेंगे। इसमें देखिए 6 रैशनल नंबर, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर। बता दीजिए कि 21 के बाद दोनों का बीच का बताना है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों का मिडिल का होगा। तो 21 के आफ्टर कौन होता है बताइए? 22/7, 23/7, 28/7, 29। तो ये रहा आपका टोटल 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21 एंड 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27। दिस इज फिनिश्ड। इसको देख लेते हैं 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, इसको बनाने का तरीका भी सेम रहेगा। 5 रैशनल नंबर कह रहा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6, नोमिनेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। 4/5 उधर ऊपर भी 6 से करेंगे, नीचे भी 6 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है। अगर यहाँ 6 रहता तो 7 से करेंगे, 10 रहता तो हम 11 से करते हैं। तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 24, 30। अब आपके इसका बीच में 5 रैशनल नंबर, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर। बता दीजिए सबसे स्मॉलर कौन सा? 18।
18 के बाद कौन सा होता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, 23, बस सबके नीचे 30, 30, 30, 30 और 30। देख लीजिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपका आ गया है और ये हो गया आपका 2 और 3 फिनिश। इसके बाद आपको बताएंगे 4 सिर्फ ट्रू फॉल्स है, इसको तो बनाने का नहीं है, बस इसको समझा देंगे। लेकिन इसको बनाने से एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बनाने के बाद इससे आपका प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये तो बहुत ही इजी तरीका है, ये वेरी इजी वे है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है और जो नंबर का रहा है उसका एक बढ़ा के आप उसे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 6 का रहा था 5 का रहा था 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 7, जैसे कि 5 का रहा था 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 का रहा था 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये था इजी मेथड और इजी क्वेश्चन था। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका ये डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे वो आपको बताएंगे भी और उसको होमवर्क भी देंगे। लेकिन 4 बताने के बाद आपको बताते हैं 4, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको 4 बताते हैं। इस 4 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये नेचुरल नंबर है क्या और ये होल नंबर है क्या। जब तक आप इसको नेचुरल होल नंबर जब आप नहीं जानेंगे तब आप नहीं बता सकेंगे ये क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर आपको बता दें, अगर कोई पूछते व्हाट इज नेचुरल नंबर, तब आपको बताना है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, नहीं द नंबर। हाँ तो फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं और होल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर सबसे इजी तरीका आप समझिए कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, देखिए यहाँ लिख भी दिया आपको नेचुरल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 आपको कहेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ऐसा संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। वेरी इजी। द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0, एग्जाम्पल देखिए 0 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 बोलेंगे तो वो होगा नेचुरल नंबर, लेकिन 0 1 2 3 4 बोलेंगे तो होगा होल नंबर। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बोलेगा रेशनल नंबर, रेशनल आपको पहले भी बता चुके हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, हिंदी में जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो, जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू का मान 0 नहीं हो, यानी क्यू हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल 6 बटे यहाँ 0 दे दिया तो 6/0 क्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, और 0 हो गया तो कोई भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो संख्या थोड़ी होगा, वो तो इन्फिनिटी ना होगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। अब देखिए 0 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या जो फर्स्ट नंबर में बोल रहा था। और 1/2 1/3 इस ढंग का कुछ भी। और भी इसमें एक और चीज हम बता दे रहे हैं आपको, अगर कहेगा 5 6 7 100 101, ये सब भी कहलाएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके सब के नीचे 1 है, ये सब के नीचे 1 है, इसलिए इसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब क्वेश्चन था इसमें, चलिए 4 का फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जो 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या वो होल नंबर होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 0 से तो नहीं स्टार्ट होता है, तो ये होल नंबर है क्या? नहीं, नो, बिल्कुल ही नहीं, नो एंड नेवर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? नहीं। क्यों? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। चलिए, नहीं, एक चीज हम आपको गलत बता दिए। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? कहेंगे यस, सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सुनिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये पूर्ण, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, ये पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यों? कि पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 4 आता है ना, मतलब
पूर्ण संख्या में तो 1 2 3 4 सब आ जाएगा। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? यस यस। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। तो जो 0 से स्टार्ट होता है उसमें 1 2 3 4 तो रहबे न करेगा, तो मतलब नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होगा। ये है आपका ट्रू। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। एवरी इंटीजर। अब आपको पता होगा कि इंटीजर है क्या? इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो सुनिए, पूर्णांक किसको कहते हैं? आप भी सोच रहे हैं पूर्णांक होता है क्या? पूर्णांक आपको बता रहे होता क्या? कोई पूछ दे आपसे पूर्णांक किसको कहते हैं? तो सुनिए, पूर्णांक जो कि माइनस से स्टार्ट होगा प्लस तक जाते से -1 -2 -3 इस ढंग से ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब आपका पूर्णांक हो गया। अब ये सब पूर्णांक हो गया। कह रहा है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सुनिए, आपको पता है कि ये जो पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? ये 0 से। और ये कह रहा है कि क्या पूर्णांक एक 0 संख्या होती है? सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये फॉल्स है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस तो नहीं होता है। इसलिए सभी 0 से हो सकता है, लेकिन ये सब तो नहीं हो सकता है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या 0 से होता है, ये तो नहीं होता है। और पूर्णांक संख्या माइनस से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन ही कह रहा था कि सभी पूर्णांक संख्या, तो सभी में ये सब भी आता, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ये एकदम फॉल्स है। सी नंबर में देखिए, सी कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। समझिए, रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब अभी जस्ट आपको बताए थे कि रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के रूप में होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0/1 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए, इस ढंग से आते रहेगा। दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। 6 7 8 भी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन तो कह रहा है कि क्या ये होल नंबर होता है? अब सोचिए, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 0 भी आएगा, 6 7 8 सब तो आया है। लेकिन ये ऐसा आएगा क्या होल नंबर में? बिल्कुल ही नहीं आएगा। होल नंबर में 6 7 8 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन ये आ सकता है क्या? ऐसा नहीं आ सकता है। लेकिन रेशनल नंबर सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो हम कह सकते हैं ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि रेशनल नंबर यानी सभी में अगर कहता कि कुछ, तो ये होता, लेकिन सभी ना बोल रहा है। सभी का मतलब ये भी आ गया। तो सभी मतलब क्या ये भी होता है क्या पूर्ण संख्या? बिल्कुल नहीं, नो, ये हुआ फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स? एक बार फिर से समझिए कि परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्म में है। 0 को भी कहते हैं, 1/2 को भी कहते हैं, 5/6 7 8 9 सबके नीचे 1 है। देखिए, पी वाई क्यू के रूप में और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है सबका, है ना। 100/500 700/665 765 कुछ भी लिख दीजिए। तो पूर्ण संख्या कभी भी बाय में नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए होल नंबर। ये हो गया आपका 1.1 का सारा चीज फिनिश। लेकिन इसके बाद आपको हम बताए थे कि इसका एक चीज बताएंगे आपको, इसका दूसरा डिजाइन। देखिए, अब आपके सामने दो टाइप का क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं, टाइप 1 और ये टाइप 2। 1 से लेके 5 तक जो इससे पहले आप पढ़े हैं वो सिंपल टाइप है, जैसे सब जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल ही सेम रहेगा, 8 8 5 5 3 3 2 2 3 3। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ही सेम है जैसे इससे पहले आप बनाए हैं। अगर 5 रेशनल नंबर बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 रेशनल नंबर बोलेगा तो एक बढ़ा के यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 रेशनल नंबर कहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 रेशनल नंबर कहेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और उसके बाद हम पता कर लेते हैं। चलिए, टाइप 2 आपको बता रहे हैं। ये तो सिंपल मेथड था, लेकिन टाइप 2 जो है जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल ही सेम नहीं रहेगा, 3 5 5 6 2, यहाँ देखिए इस ऐसा रहेगा तो घबराइएगा नहीं। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए, तो यहाँ से जितना भी नीचे तक है जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं, किसी का भी सेम नहीं है। तो एक काम करें, पहले 6 नंबर आपको बताते हैं। 6
फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 और 4/5 के बीच हमको निकालना है 3 रेशनल नंबर। अब एक चीज बताइए, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसा सॉल्व को कैसे बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि 3 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए जैसे पहले बना रहे थे तो हो जाएगा गलत। 4 का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले जो आप बना रहे थे तरीका वही रहेगा, जो इसको बना लिया वो इसको भी बना लेगा। इसमें देखिए ये दोनों सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, तब इसको बना रहे थे कि 5 का रहा था तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ऐसा हम करते, सोचिए कि जिसका डिनोमिनेटर सेम था तब ना हम मल्टीप्लाई करते थे, 8 है तो 9 से, 5 है तो 6 से। तो इसमें भी ऐसा हो, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम कर दे तो फिर पहले जैसा बनेगा। सबसे इजी वे आप क्या करें कि इसका पहले डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे, फिर पहले जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे। अब बताइए इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करेंगे क्या? 3 और 5 है तो ऐसा करिए 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 और 5 का कितना होगा बताइए? एलसीएम 3 और 5 का होगा 15। जब 3 और 5 का नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 और 5 का 15, तो -1/3 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। -1/3 है, 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 15 आता है? 5 से ऊपर भी, 5 से नीचे भी, 4/5। 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 15 आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 बार में। 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, या -5 5 3 जा 15 हो गया, एंड 5 3 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। लीजिए अब तो आपका काम हो गया बिल्कुल। 15 डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गया। इसके बाद आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर तो पहले जैसा बनाएंगे। 5 कह रहा था 6, 8 कहेगा तो 10, लेकिन यहाँ कह रहा था हमको सिर्फ 3 रेशनल नंबर पता करना है। सुनिए, तो 3 रेशनल नंबर कहेगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इससे यहाँ ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद अगर हमको यहाँ से 3 संख्या मिल जा रहा है तब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिलता तब 3 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर सबको समझा रहे हैं कि पहला से हम काम क्या किए कि डिनोमिनेटर को पहले सेम कर दिए, एलसीएम लेके पहले उसको सेम कर दिए। एलसीएम लिए, 3 से डिवाइड किए, 3 5 जा 15, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, फिर 15 में हम 5 से डिवाइड दिए, 5 3 जा 15, 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। मेरा आ गया इतना। अब इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया। सेम आने के बाद सबसे इजी चीज आपको बताते हैं कि अगर दोनों के बीच 3 हमको आ रहा है तो 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अगर यहां से हमको आ जा रहा है तो मल्टीप्लाई करने का दरकार बिल्कुल ही नहीं है। देखिए मेरा 3 रेशनल नंबर आ जा रहा है -5 से 12 के बीच, तो आराम से 3 क्या बहुते संख्या आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 3 रेशनल नंबर। क्या क्या है बताइए कि -5 से माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे। -5 के बाद क्या होगा? -4/15, -3/15, -2/15। बस 3 को निकालना था, 3 को निकल गया आपका। अगर इसके बीच अगर 10 संख्या भी बोलता तो आराम से निकल जाता। ये आपका हो गया फिनिश। अब एक चीज बता, 6 तो आप समझ गए। अब एक ऐसा बता रहे हैं कि 8 या 9, ऐसा करते हैं कि 9 नंबर बता देते हैं। देखिए 9 नंबर, 9 ये आपका 2/5 एंड 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आपको बताए थे कि ऐसा सवाल को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले हम सेम करेंगे। तो 5 1 का एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 दैट इक्वल टू 5 ही होगा। 5 और 1 का एलसीएम निकालिए, 5 ही होगा। उसके बाद क्या करते थे कि 5 का टेबल पढ़ते थे, कितना बार 5 आएगा? एक बार में, एक को ऊपर से और एक को नीचे से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए कि 3 5 का एलसीएम 15 आ रहा था, तो 3 का इसका पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 15 आएगा? 5 बार में, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। वैसे ही 5 से का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 5 आएगा? एक बार में, एक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। एंड 6/1, 1 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 5 आएगा? सीधा दूसरा तरीका से हम बोल सकते हैं 5 में 1 से भाग करिए, 5 आएगा। 5 को ऊपर से भी, 5 को नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 2, 5 1 5 एंड 6 5 30, यहाँ 5। अब देखिए ये डिनोमिनेटर सेम ना हो गया। इसके बाद तो आप तो निकलने में एक्सपर्ट होंगे कि कैसे इसका संख्या निकालेंगे। देखिए 9 नंबर, इस यहाँ करा 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब एक चीज देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो 2 और 30 के बीच 5 को संख्या नहीं जानेंगे, यानी कि 5 रेशनल नंबर।
ये लिखना जरूरी है। कितना बच्चा क्या क्या करता है कि इसको लिखता ही नहीं है, जिसके कारण उसका मार्क्स कट जाता है। इसलिए इसको फुल लिखिएगा। 5 रेशनल नंबर 2 और 5 के बीच। 2 से हमेशा छोटा से बड़े बड़े की तरफ चलेंगे। 2 के बाद क्या होगा 3/5, 4/5, 5/5 भी दे सकते हैं कि ये कट के 1 हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, आंसर काट के लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/8। हमको कितना पूछ रहा था? सिर्फ 5 रेशनल 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया फिनिश। और आप इसको बनाइए और जो डाउट हो डिस्क्रिप्शन में दीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।